15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में जन्मे जैनुल आबदीन व आशी अम्मा के जिगर के टुकड़े व हिंदुस्तान की शान, भारत रत्न, भारत के 11वें राष्ट्रपति मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने आज ही के दिन यानी 27 जुलाई 2015 को कार्डियक अरेस्ट के कारण दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। वेदपाल सिंह, रफ़ी अहमद, राकेश सागर, रफीकुल अंसारी, डॉक्टर अनवार अहमद, शत प्रताप सिंह चीनू, एडवोकेट मनोज कुमार, राजीव बाजपेयी, मिर्जा हसन अशरफ, साबिर हुसैन, अलीम यूसुफ, मोहसिन शमसी, अनीस अहमद, एडवोकेट अब्बास, ओम प्रकाश, जाहिद जुमान, डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत व रिजवान ताज आदि लोगों ने समाज सेवी व सपा नेता यूनुस अंसारी के फतेहगढ़ स्थित आवास पर भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम साहब की पुण्यतिथि मनाई। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। कि पूरे दुनिया के नौजवानों के लिए एक मिसाल उदाहरण, इमली का बीज बेचकर, अखबार बांटकर विश्व के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले एपीजे अब्दुल कलाम साहब से विश्व के नौजवानों को नसीहत लेनी चाहिए। वो बच्चे जिनको एसी भी चाहिए, कूलर भी चाहिए और माँ बाप के सपनों को फिर भी वो साकार नहीं कर पाते, उन लोगों को आपसे नसीहत लेना चाहिए। एक बात मैं और आज ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे गार्जियन और तमाम हमारे मुसलमान भाइयों को कहीं ना कहीं ये तकलीफ़ है, लेकिन तकलीफ़ हमें आपको तो है, लेकिन जब एक मुसलमान के साथ लिंचिंग होती है, एक मुसलमान का जब उत्पीड़न होता है तो 60 हिंदू भी उसके साथ मरता है। अगर 60 हिंदू उसके साथ ना मर रहा होता तो आज ये प्रोग्राम हम लोग ना बना रहे होते। इसलिए गलती तो हुई, उस गलती का पछतावा जितना हम और आप कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमारे भारतवर्ष का सेक्टर हिंदू कर रहा है। आज मैंने जो भारत का अपने सपना देखा था, मैंने एक गुलदस्ता बनाने की कोशिश की थी। जैन को भी बुलाया था, पारसी को भी बुलाया था, सिख को भी बुलाया था, बौद्ध को भी बुलाया था, ईसाई को भी बुलाया था। अगर ये सब लोग आ जाते तो सच्ची श्रद्धांजलि आपकी वही होती, इसलिए कि आप ये चाहते थे कि जो हिंदुस्तान की बगिया है उस बगिया में ये सब लोग खेलें, मुस्कुराएं और रहें। ऐसे मीडिया के हमारे साथी यहाँ बैठे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक धमक, एक पहचान है, तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि इनके माध्यम से ये बात आवाम तक पहुँच जाए कि भाई पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है कि कलाम जैसे महान विभूति के लिए हम 10 मिनट अपना ना निकाल सकें। ये बात मुझे लगता है कि शायद मीडिया के माध्यम से, क्योंकि ये विज्ञापन मीडिया नहीं है, ये सच्ची बातें, तो हो सकता है ये बात जाए। तो अगली साल जब हम लोग ईश्वर की कृपा से, अल्लाह की मेहरबानी से जब इसी जगह पे जब ये प्रोग्राम करेंगे तो निश्चित रूप से ये जगह छोटा पड़ जाएगा। ये 30 संभाव को मानने वाले थे। उनका जब वो राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उस समय वहाँ के रामेश्वरम मंदिर के पुजारी और वहाँ की मस्जिद के जो मौलवी थे वो और सेंट जोसेफ कॉलेज के फादर वहाँ उपस्थित थे, जिन्होंने उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में बताया और जिनका नाम मिसाइल मैन के नाम से जो फेमस है और विश्व में मिसाइल के जन्मदाता है। ऐसे मैं अपने अबुल बाक़िर ज़ैनुलआबदीन अब्दुल कलाम को सबसे ने आर्टिकल 30 में कहा है कि हिंदुस्तान के सारे लोग, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबको समान रूप से रहने का दर्जा दिए गए, मुसलमानों को भी दर्जे दिए गए। और आज उसके बाद में भी हिंदुस्तान में उस सेकुलरिज्म की धज्जियाँ उड़ रही है, जिसकी इतनी बड़ी सोच रही हो, जिसने सारा सब कुछ निशान कर दिया हो, अपनी पेंशन भी न ली हो, तनख्वाह भी न ली हो, सब कुछ गरीबों को देश की खातिर उस कम से कम उसके ही उसमें याद में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन सरकार खोलना चाहिए था, एक ऐसा बजट बना दे तो गरीबों के लिए और उसके लिए किसी ने कहा है गरीबी की बस्ती में जन्म हमने पाया, मुसीबत की गोदों से पाले हुए।
ये तलवार तीर और नेज़ भाने हमारे यहाँ से बढ़ाए। गुर्बत थी, परेशानियाँ थी, सब कुछ था। जैसे लोग पहले तीर और तलवार भाले हुआ करते थे, आज हिंदुस्तान को एक ऐसी ताकत वाली चीज़ मिसाइल दे दी तो दुनिया हमारे हिंदुस्तान की तरफ देखती तो धरती है। किसने दिया? राष्ट्रपति जो कुर्सी है, अगर सही मानों में देखा जाए कलाम साहब से बहुत शुरू है कि कलाम साहब के अंदर जो व्यक्तित्व है, जिन्होंने अपने दिमाग के माध्यम से कौमी एकजुटता के जरिए से जो मिसाल कायम की है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। मैं ऐसे शख्स को खिलाफ करता हूँ। जय हिंद। नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से रोता है। दूसरी बात ये, कलाम साहब कहते थे कि अगर आप कुछ हासिल करना है, अगर आप ख्वाब देख रहे हैं तो ख्वाब वो नहीं है जो सोते भी देखे जाते हैं, ख्वाब वो है जो आपको सोने नहीं देते। तीसरी जो बात ये है कि इतनी गरीबी से निकल के आप कहाँ से कहाँ, तो कोई किसी के सामने ये बहाना नहीं आ सकता है कि साहब हम गरीब हैं इसलिए ऊंचे नहीं हो सकते। ये डेमोक्रेसी है, ये सेकुलर कंट्री है, तो यहाँ पे वो जितना स्ट्रगल करेगा वो उतना ही ऊंचा उठेगा। ये बहानेबाजी जो है वो उन लोगों के लिए जो उनके मुँह पे एक स्लैब है। और आखिर हम ये कहेंगे कलाम साहब के लिए, जो अल्लामा का ही शेर है, तुम्हें कहता है मुर्दा कौन, तुम जिंदों के जिंदा हो, तुम्हारी खूबियाँ जिंदा, तुम्हारी नेकियाँ। आज जो गदर कटा हुआ है, सारा का सारा हमला इसी पर है और इसमें हमारे देश का बड़ा ज़बरदस्त नुकसान है। हमारी पहचान को नुकसान है, हमारी पहचान को नुकसान है, हमारी मर्यादा को नुकसान है। और एक अविश्वास का जो वातावरण बनता है उसमें विकास रुक जाती है। विकास होता है तब जब एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर के चलते हैं, तब विकास होता है, देश हमारा तरक्की करता है। इस देश ने जो कुछ पाया है उसी सूरत में पाया है जब कंधे से कंधा मिलाकर के चले। कंधे से कंधा मिलाकर चले तभी इस देश ने आज़ादी पाई है। जब कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं तभी ये देश तरक्की किया है। इसका संविधान भी ऐसा बनाया गया जिसको हर भारतीय, जिस पर हर भारतीय को फख्र है, उसको नाज है। अच्छा संविधान जिसमें सबको समानता का अधिकार, जिसमें बराबरी का अधिकार। लॉर्ड साहब ने जो शेर कहा था, जो खुशूसी करोड़ों लोगों में से एक आध लोगों के लिए कहा जाता था, वो शेर बिल्कुल फिट बैठता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है इसके मन में दीदा वर्ड पैदा कि देश पर मिटना हमारी ज़िंदगी की शान है। देश पर मिटना हमारी ज़िंदगी की शान है और सर जो कट जाए वतन पर, बस यही अरमान है। देश पर मिटना हमारी ज़िंदगी की शान है और सर जो कट जाए वतन पर, बस यही अरमान है। और सर कटे मेरा वतन पर, उफ करे ना ये जुबां, चाहे दुनिया रोए या फिर खून बहाए आसमां, ये हमारा फर्ज है और धर्म की भी आन है। देश पर मिटना हमारी जिंदगी की जान है। देश पर मिटने वाले, फांसी का फंदा पीने वाले, अपने सीने पर गोलियां खाने वाले शहीदों की एक फहरिस्त है, लेकिन उन लोगों की भी फहरिस्त है जिन्होंने इस देश को इतना मजबूत कर दिया कि बगैर किसी पर हमला करे हुए उनकी तरफ निगाह उठा के कोई न देख सके। उन हस्तियों में अगर सबसे पहले किसी शख्सियत के नाम आता है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने हिंदुस्तान को मिसाइल मैन बनकर अमेरिका के बराबर खड़ा करके सारी दुनिया को दिखा दिया है कि आप हिंदुस्तान की तरफ निगाह उठा के मत दें। ये है अब्दुल कलाम कि न जाने कैसी नज़र लग गई ज़माने की, न जाने कैसी नजर लग गई जमाने की, वो चटक के टूट गई शाख आशियाने की। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया, इतना उसके प्रचार किया जा रहा है, इसलिए नहीं कि वो खाली ये दिखाने के लिए अनुसूचित जात और जनजात के कितने हमदर्द हैं। कांग्रेस पार्टी ने या उससे दीगर पार्टी ने हमारे इनका नाम रखा था राष्ट्रपति जी का। इससे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे, हमारे फखरुद्दीन अली अहमद साहब रहे,
किसी ने कभी ये इतना प्रचार नहीं आपने सुना होगा कि हमने मुसलमान राष्ट्रपति बनाया है, के.आर. नारायण को राष्ट्रपति बनाया गया, कभी आपने नहीं सुना होगा, जान भी नहीं पाए थे लोग ये दलित समाज के राष्ट्रपति बने हैं। और आज देखिए आप कि रोजाना अखबारों में रोजाना इस तरह का आ रहा है कि मालूम पड़ता है कोई अनुसूचित जात को कितनी बड़ी मतलब हमदर्दी दिखा रहे हैं, हम उनके बहुत ज्यादा उस माहौल को आज कितना खराब कर दिया गया है। आपस में विश्वास के बिना विकास कैसे संभव है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने और इंदिरा गांधी के सहयोग और कांग्रेस पार्टी के सहयोग से हमको वो माहौल मिला है कि आज हमसे कोई आंख नहीं मिला सकता है, इसका कोई भी ताकत